जय श्री कृष्ण। आप सभी वैष्णवों का हमारे YouTube चैनल पुष्टि हृदय में स्वागत है। 84 वैष्णव वार्ता की इस कड़ी में अगली वैष्णव सिंहनंद की निवासी एक क्षत्राणी है, जिनके वार्ता प्रसंग इस प्रकार से है। लीला में ये नौ नंद में बड़े उपनंद है, उनकी बहू है। इनका नाम सुनंदा है और ये बाल भाव की लीला से संबंधित है। इनका जन्म एक क्षत्रिय कुल में हुआ। जब से यह 11 वर्ष की हुई तब इनका विवाह हुआ, परंतु विवाह के कुछ समय पश्चात ही इनके वर का किसी रोग के कारण देह छूट गई। इसके पश्चात ये अपने माता पिता के साथ ही रहकर सारा काम करने लगी। जब ये 30 वर्ष की हुई तब इनके माता पिता की भी देह छूटी। इनके भाई की इनमें बहुत प्रीति थी, परंतु भाई की पत्नी से इनकी कुछ बनती नहीं। तब ये क्षत्राणी दूसरे घर में रहने लगी। भाई ने कहा कि मैं सदा ही तुम्हारी आज्ञा में हूँ, कोई भी काम हो तो मुझे कहना, और इतना कहते हुए खर्च के लिए रुपए भी देने लगा। परंतु इन्होंने यह कहकर टाल दिया कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, जब होगी तब मांग लूँगी। तब भाई ने कहा कि अभी मेरे पास है तो रख लो। इतना सुनकर क्षत्राणी ने वे रुपए रख लिए। सिंहनंद में आचार्य श्री की सेवक एक सास बहू रहती थी। ये क्षत्राणी नित्य ही इनके घर जाया करती थी। तब एक दिन उन्होंने उन सास बहू से कहा कि ठाकुर जी का कुछ काम मुझसे भी करवाओ। तब उन सास बहू ने कहा कि यदि तुम आचार्य श्री की सेवक होती तो तुमसे अवश्य कोई कार्य करवाते। तब यह क्षत्राणी उनसे बोली, यदि आचार्य श्री यहाँ पधारे तब मुझे भी उनकी सेवक बनवाना। वह सास बहू ठाकुर जी की चित्त मन से सेवा किया करती थी और ठाकुर जी भी उनसे सानुभाव जताते। एक दिन ठाकुर जी ने कहा कि यह क्षत्राणी बूटी बहुत सुंदर निकालती है, तो मेरे वस्त्र में भी इससे बूटी निकलवाओ और मुझे पहनाओ। तब उनने ठाकुर जी से कहा, किंतु यह क्षत्राणी तो आचार्य श्री की सेवक नहीं है। तब ठाकुर जी ने कहा कि यह क्षत्राणी देवी जीव है, तो तुम उनसे वस्त्र पर बूटी निकलवाओ और मुझे वो वस्त्र धारण करवाओ। कुछ दिनों के पश्चात जब आचार्य श्री यहाँ पधारेंगे तब इसे भी नाम निवेदन करवाएंगे। तब बहू ने एक सफ़ेद वस्त्र उस क्षत्राणी को दिया और कहा कि इस पर छोटी छोटी बूटी निकाल दे। तब वह क्षत्राणी प्रसन्न हुई और अपना सौभाग्य समझकर वस्त्र घर लेकर गई, अपरस में स्नान किया और उस पर बूटी निकालने लगी और तैयार होने पर वस्त्र बहू को दे दिया। तब बहू ने वह वस्त्र ठाकुर जी को अंगीकार करवाया। जब रात्रि हुई तब ठाकुर जी ने क्षत्राणी के स्वप्न में जाकर कहा कि मैं तेरे कार्य से अति प्रसन्न हुआ। जब 2 दिन में आचार्य श्री पधारेंगे तो तेरे भाई के घर जो ठाकुर जी है उन्हें तू अपने घर ले आ और उनकी सेवा करना। तब क्षत्राणी नींद से जागी और विचारने लगी कि कब सवेरा हो और मैं वहां जाकर ठाकुर जी को अपने घर ले आऊं। सवेरा हुआ तब वह क्षत्राणी अपने भाई के पास गई। तब देखा कि उसी दिन भाई और भाभी में थोड़ा क्लेश हुआ है और रसोई भी सिद्ध नहीं हुई। तब भाई ने कहा कि तुम आज कैसे आई? तब उन्होंने कहा कि मेरा अकेले मन नहीं लगता, तुम अपने ठाकुर जी मुझे दो तो मैं उनकी सेवा करूँगी। तब भाई ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने मन की बात कही है। ठाकुर जी तो 2 दिनों से भूखे बैठे हैं, तो उन्हें अपने घर ले जा और उन्हें भोग धरवा और उनकी सेवा कर। तब क्षत्राणी ने कहा, तुम अपने हाथ से दो। तभी भाई ने स्नान करके अपने हाथों से ठाकुर जी को क्षत्राणी को सौंप दिया और वह उन्हें प्रसन्न होकर घर ले आई और भोग लगाकर महाप्रसाद ग्रहण किया। आचार्य श्री जब थानेश्वर पधारे तब बहू ने उन क्षत्राणी से पूछा कि हम तो आचार्य श्री के दर्शन को जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? तब क्षत्राणी ने कहा कि मैं अपने घर से ठाकुर जी को पधरा कर लाऊं। तब बहू ने कहा, जल्दी ले आओ। वह क्षत्राणी ठाकुर जी को पधराकर बहू के साथ थानेश्वर आई। वहाँ उन्होंने आचार्य श्री के दर्शन किए और दंडवत प्रणाम किया। तब उन बहू ने आचार्य श्री को क्षत्राणी के बारे में बताया और विनती की कि महाराज कृपा करके इन्हें आपकी शरण में लीजिए। तब आचार्य श्री ने आज्ञा करी, मुझे ज्ञात है इस पर तो ठाकुर जी की बहुत पहले से ही कृपा है।
आचार्य श्री की आज्ञा से वह क्षत्राणी सरस्वती नदी में स्नान करके आई। आचार्य श्री ने उन्हें नाम निवेदन करवाया और ठाकुर जी को भी पंचामृत स्नान करवाकर नवनीत प्रिय जी नाम धरा और क्षत्राणी के माथे पधराए और आज्ञा करी कि चित्त मन से ठाकुर जी की सेवा करना। वह क्षत्राणी और बहू आचार्य श्री को दंडवत कर वहाँ से विदा होकर सिंहनंद आए और ठाकुर जी की सेवा करने लगे। चौथे ही दिन से ठाकुर जी उस पर प्रसन्न होकर उन्हें सानुभाव जताने लगे। एक अन्य प्रसंग के अनुसार कहते हैं कि धीरे धीरे उन क्षत्राणी का सभी द्रव्य समाप्त हो गया। तब वह सूत काटने का काम करने लगी। जब कभी फल मेवे वाली या तरकारी वाली आवाज़ लगाती तब ठाकुर जी यूं ही कहते कि माँ फल मेवा वाली आई है। तब वह क्षत्राणी थोड़ा थोड़ा सब लेती और फल मेवे वाली भी सोचती कि इनके घर में इनका बेटा बहुत ही लाडला है, उसे नज़र ना लगे इसलिए बाहर नहीं आने देते। तब वह क्षत्राणी को पहले देकर जाती, जिससे उसकी पूरे दिन में बहुत ही कमाई होती और उन्हीं से वह क्षत्राणी भी भिन्न प्रकार की सामग्रियां सिद्ध करके ठाकुर जी को भोग लगाती। जब कभी तरकारी वाली आगे निकल जाती तो ठाकुर जी द्वार पर जाकर उसे पुकारते और कहते, जल्दी आ, मेरी माँ भी तरकारी लेगी। तब वह भी सुंदर वचन सुनकर जल्दी दौड़ी आती। ठाकुर जी तो पुकार कर अंदर चले जाते और वह तरकारी वाली सुंदर वचन वाले बालक को देखने के लिए दौड़ कर आती। तब क्षत्राणी कहती कि लाला बाहर मत जाना, नज़र लग जाएगी। तभी ठाकुर जी कहते कि वह तरकारी वाली चली जाती तो तू कहाँ से लेती और भोग कैसे सिद्ध करती। तब क्षत्राणी कहती कि तरकारी वाली तो और भी आ जाएगी, परंतु तू मंदिर से बाहर मत जाया कर। गांव के लोगों की दृष्टि पड़ी और तुझे नज़र लग गई तो मैं क्या करूँगी। जब कभी तरकारी वाली आवाज़ देकर चली जाती और क्षत्राणी अपने काम में होने के कारण सुन नहीं पाती, तब लौकिक बालकों की तरह ठाकुर जी उनसे झगड़ा करने लगते। तब वह कहती, लाला और तरकारी वाली है, उनसे ले लूँगी, नहीं तो बाजार जाकर ले आऊँगी, तू इस प्रकार झगड़ा मत कर। इस प्रकार ठाकुर जी खूब सानुभाव जताते। वह क्षत्राणी ठाकुर जी के लिए रोटी बनाकर अलग रखती। कभी अर्धरात्रि में जब ठाकुर जी उठकर कहते कि माँ भूख लगी है, तब यह रोटी को घी से चुपर कर उस पर बुरा पधराकर ठाकुर जी को अरोगाती। एक दिन की बात है, उसे बहुत ही दुख हुआ कि ठाकुर जी को पकवान नहीं अरोगा पाई और केवल रोटी चुपर कर दे दी। तब उसने कुछ विचार किया और उधार पर सामान ले आई और सामग्री सिद्ध करके रखी। जब अर्धरात्रि में ठाकुर जी उठे और उनके सन्मुख सामग्री पधराई, तब ठाकुर जी ने कहा कि माँ आज रोटी नहीं धरी और तेरे पास तो पैसे नहीं थे, तो यह सामग्री कैसे सिद्ध करके लाई। तब वह क्षत्राणी बोली कि लाला सिर्फ रोटी चुपर कर अरोगाने से मुझे बहुत दुख होता है, इसलिए उधार करके सामान ले आई, 2-3 दिन में पैसे चुका दूंगी। तब ठाकुर जी ने कहा, यह दोबारा मत करना, उधार लाकर सामग्री सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे तो तेरे हाथ की घी में चुपड़ी रोटी ही पसंद है। इतना सुनकर वह क्षत्राणी अधिक काम करने लगी और सूत काटकर जो भी अतिरिक्त पैसे बचते उन्हें वह अलग रखती, फिर उन्हीं से सामान लाकर पकवान सिद्ध करती। भाव प्रकाश में बताया है कि ठाकुर जी ने उधार करके सामग्री सिद्ध करने को इसलिए मना किया क्योंकि ठाकुर जी की सामग्री हेतु उधार लाकर सामग्री सिद्ध करना उचित नहीं है। जब कभी चुका न पाए तो सेवा का फल भी नहीं मिलता। कभी कभी मन में प्रश्न उठता है कि वह क्षत्राणी तो ठाकुर जी की प्रिय थी, तब वह अकिंचन क्यों रही, ठाकुर जी ने उसे द्रव्य क्यों नहीं दिया। इस प्रश्न का उत्तर भाव प्रकाश में इस प्रकार से दिया है कि वह क्षत्राणी ठाकुर जी की इच्छा अनुसार कार्य करती, वह सूत काट कर जीवन निर्वाह करती और उसका मन सदा ही ठाकुर जी में ही लगा रहता कि लाला के ये सामग्री सिद्ध करूं, लाला को यह भोग अरोगाऊं। क्षत्राणी का मन अपने में लगाए रखने के लिए ठाकुर जी ने उन्हें उतना ही द्रव्य दिया जितने में निर्वाह हो सके और उनकी सेवा में निरोध उत्पन्न नहीं हो। सिंहनंद की यह क्षत्राणी आचार्य श्री की ऐसी कृपा पात्र थी जिन्हें ठाकुर जी बालक के तरह सानुभाव कराते।
यह वार्ता प्रसंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।